हेलो एंड वेलकम। और कैसे मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग बढ़िया एकदम? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए, गर्मी का मजा लेते हुए हम लोग अपने फिजिक्स के अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में हम बता रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है प्लेन मिरर। क्या पढ़ाया है? प्लेन मिरर पढ़ाया है, ठीक है ना? चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। क्या नाम है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल वर्ड का तो नाम सुने होंगे। स्फेरिकल वर्ड बोले तो स्फेयर। क्या? स्फेयर। आइए हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले बनाते हैं एक स्फेयर, ठीक है? क्या है ये? ये है हम लोगों का स्फेयर, ठीक है? स्फेयर मतलब समझ रहे ना, फुटबॉल। ये हम लोगों ने ग्लास का एक स्फेयर बनाया है। क्या है? ग्लास का एक स्फेयर है, अंदर से ये हॉलो है, ठीक है? स्फेयर है तो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा। इस स्फीयर का हम लोगों ने एक सेंटर बनाया, ठीक है? ये स्फीयर का सेंटर हो गया। इसके बाद हम लोग करते क्या है, आइए देखिए। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए हमको बनाना है मिरर, और मिरर बनाने के लिए हमको पॉलिश करना जरूरी है। ग्लास को एक तरफ से पॉलिश कर देते हैं हम लोग, सिल्वर कोटिंग मार देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? मिरर मिल जाता है, ठीक है? हम करते क्या है कि यहां पे इस साइड, बाहर के साइड में कोटिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये हम लोगों ने बाहर के साइड में कोटिंग कर दिया, ठीक है? और इस साइड में अंदर के साइड में कोटिंग कर दिया, ठीक है? चलिए समझते हैं। देखिए, अगर बाहर में कोटिंग कर दिया है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन वाला होगा? अंदर वाला होगा। और अगर अंदर में कोटिंग कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन वाला होगा? बाहर वाला होगा, ठीक है? अब सुनेंगे बात। ये C कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दुनिया में हम जितना भी मिरर यूज करते हैं, स्फेरिकल हो, कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो या प्लेन हो, ये सब एक स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है? दुनिया में हम जितना भी मिरर यूज करते हैं, ये सभी के सभी स्फेरिकल मिरर के एक पार्ट, स्फेरिकल सरफेस के एक पार्ट होते हैं, ठीक है? देखिए, ये जो भी स्फीयर से मिरर बना होगा, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? हम इसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो, क्या बोला मैंने? अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो, तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है? क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। मैंने बोला कि हम लोगों ने ये ग्लास का एक स्फीयर लिया है जो के अंदर से हॉलो है, और इसमें दो तरफ हम लोगों ने कोटिंग की है। इधर में बाहर में कोटिंग की है और इधर में अंदर में कोटिंग की है। कोटिंग करने के बाद ये क्या हुआ? मिरर बन गया। बाहर में कोटिंग की है तो अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर में कोटिंग की है तो बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहां पे हम लोगों को इमेज नजर आता है, ठीक है? अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड पे होगा, तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा, तो इस तरह के मिरर को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? समझे बातों को? कोई दिक्कत नहीं ना?
अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग इससे प्लेन मिरर ही बना सकते हैं। देखिए हमको पता है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल का एक बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन कहलाता है, ठीक है। जस्ट उसी तरह से स्फीयर है, अगर स्फीयर का कोई बहुत छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लेन सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे हमको प्लेन मिरर मिल जाता है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम बताते हैं पोल क्या होता है। क्या बोले हम, पोल क्या होता है। पोल वो पॉइंट है, पोल क्या है, पोल वो पॉइंट है जो किसी भी मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। पोल वो पॉइंट है जो किसी भी मिरर को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जस्ट उसी तरह से यहां पे भी एक पोल होगा, इस पोल का काम क्या है, ये किसी भी मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखिए प्लेन मिरर के लिए अगर इसको प्लेन मान लिए हैं, ठीक है ना, तो प्लेन मिरर अगर हम लोग रख रहे तो वो प्लेन है, उससे स्फीयर बनेगा, बहुत बड़ा सा स्फीयर बनेगा। तो हम बोलते हैं कि प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इंफिनिटी पे होता है। कहां पे होता है, प्लेन मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होता है, इंफिनिटी पे। और प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई। पोल क्या है, पोल वो पॉइंट है जो कि किसी भी मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि इमेज क्या होता है। क्या होता है इमेज, इमेज मैंने बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकले, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराए और टकराने के बाद जब रिटर्न हो तो वो या तो सही में कट करे या कट करता हुआ नजर आए। तो जहां पे भी कट करेगा या कट करता हुआ नजर आएगा उस पॉइंट को हम इमेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। हम करते क्या है कि दो पैरेलल रेज लेते हैं। याद रखिए जब भी हम दो पैरेलल रेज बोल रहे हैं, समझ जाना है कि ये रे इंफिनिटी से आएंगे। पैरेलल रेज कहां से आते हैं, इंफिनिटी से। तो हम करते क्या है कि हम दो पैरेलल रेज लेते हैं और इस मिरर पे ला करके इंसिडेंट करवा देते हैं। जस्ट उसी तरह से, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ही है, हम करते क्या है कि दो पैरेलल रेज लेते हैं और इन दोनों पैरेलल रेज को ला करके क्या करते हैं, इंसिडेंट करवा देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। पैरेलल रेज याद रखना है हमेशा कहां से आता है, पैरेलल रेज हमेशा इंफिनिटी से आता है। अब देखिए ये रे यहां जाएगा तो जाने के बाद टकराएगा और टकराने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये रेज यहां जाएगा, टकराएगा और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगा। देखिए जहां पे पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे भी कट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोला मैंने कि पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो क्या होगा, फोकस। आइए इस वाले इमेज पे आते हैं। होगा क्या कि ये जो पैरेलल रेज है ये आया और आकर के इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, हमको लगेगा कि ये यहां से कहीं से आ रहा है। जस्ट उसी तरह से ये रे आएगा, आकर के इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, हमको लगेगा क्या कि अंदर से कहीं से चला आ रहा है। तो याद रखना है पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे कट करता हुआ नजर आएगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। तो या तो सही में कट करे या फिर कट करता हुआ नजर आए। आप देखेंगे तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद सही में कट रहा है और यहाँ पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कट करता हुआ नजर आ रहा है। तो याद रखना है दो बात आप लोगों को, क्या दो बात, कि रे पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे भी कट करे या कट करता हुआ नजर आए उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस और पोल की बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। उसी तरह से फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। हम लोग इसको एक एक करके क्या करते हैं कि डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, या बोलेंगे तो हम लोग फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। हम लोगों ने एक स्फेरिकल ग्लास लिया जो कि अंदर से हॉलो है और इसमें एक साइड बाहर में कोटिंग की और एक साइड अंदर में कोटिंग की। जब कोटिंग किया तो ये क्या बन गया, मिरर बन गया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पॉलिश सरफेस है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो तो इस तरह के मिरर को कॉन्केव मिरर, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो तो ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। हर एक मिरर क्या होता है कि किसी न किसी स्फेरिकल शेल का एक पार्ट होता है। एवरी मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल शेल और उसी स्फेरिकल शेल के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखेंगे दुनिया में जितना भी मिरर हम यूज कर रहे हैं सभी के सभी मिरर ये स्फेरिकल शेल के एक छोटे से पार्ट है और अगर छोटा सा पार्ट है तो क्या होगा, इसका सेंटर होगा और इसी सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल किसी भी मिरर पे वो पॉइंट है जो कि मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पोल क्या है कि किसी भी मिरर पे वो पॉइंट है जो कि मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दोनों के वैल्यू है, ठीक है ना। पैरेलल रेज हमेशा कहां से आते हैं, इंफिनिटी से। तो पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करे या फिर पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करता हुआ नजर आए उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इमेज आप लोगों को मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकले और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे सही में कट करे या कहीं पे कट करता हुआ नजर आए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सही में कट कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कट करता हुआ नजर आ रहा है। तो कट करता हुआ सही में कट करे या कट करता हुआ नजर आए उस पॉइंट को ही हम क्या बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं। देखिए अगर रे ऑफ लाइट सही में कट करेगा मतलब सही में बना और सही में कोई हुआ तो वो रियल है, तो इस चीज को हम बोलते हैं रियल इमेज और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये डायग्राम को बनाएंगे और हम लोग आप लोगों को नोट्स लिखवाएंगे तो आप लोग फिर वो नोट्स को लिखेंगे, कॉपी करेंगे इसको पहले। चलिए देखते हैं, ये डायग्राम आप लोगों को बना दिया होगा, इसी को डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्केव मिरर क्या है, कॉन्केव मिरर हमने बोला कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्केव मिरर बोलेंगे। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आप लोगों को मैंने बताया कि दुनिया में जितना भी मिरर है वो सभी किसी ना किसी स्फेरिकल शेल का एक छोटा सा पार्ट है और उसी शेल के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैंने आप लोगों को यह बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज एट इंफिनिटी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बात। चलिए आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे जल्दी से, इसके बाद फिर आप लोगों को हम कुछ लिखवाएंगे, फर्स्ट कॉपी करेंगे।
ठीक है ओके। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए पोल। पोल क्या था? द पॉइंट दैट डिवाइड्स मिरर इन टू इक्वल पार्ट्स। वो पॉइंट जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल। तो यहाँ पे ये वाला पोल है और यहाँ इसके लिए ये वाला पोल है। नेक्स्ट था प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पार होने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप लोगों को मैंने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर हम लोगों ने नोट लिखा है, नोट में लिखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। मतलब प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? वो इनफाइनाइट है। इसके बाद फोकस। फोकस क्या बताया मैंने आप लोगों को कि जो भी रेज है, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस को सही में कट करेगा या कट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो इतनी चीजों को आपको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास फोकल लेंथ। क्या है फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ बोलते हैं। याद रखना है कि फोकल लेंथ हमेशा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। तो f इक्वल टू r बाई 2, ठीक है, f इज इक्वल टू r बाई 2। इसके बाद एक इमेज। इमेज आप लोगों को बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से रे निकले और मिरर से टकराने के बाद अगर जहां पे वो कट करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? इमेज। तो वही देखिए हम लोग, ऑल द रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इधर कट एट वन पॉइंट, या तो सही में कट करेगा या फिर कट करता हुआ नजर आएगा, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इमेज। क्या देखेंगे इसके बाद? टाइप ऑफ इमेज। आप लोग इसको कॉपी कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इमेज। तो आप लोगों को मैंने दो इमेज का टाइप बताया। एक को बताया रियल इमेज और दूसरे को क्या बताया? दूसरे को बताया वर्चुअल इमेज। तो ये देखते हैं फिर से हम लोग के रियल इमेज क्या होगा। बताइए ये कौन सा मिरर है? कौन सा? हाँ, गलत जवाब। ये अभी कोई भी मिरर नहीं है। ये मिरर तब बनेगा जब हम यहाँ पे पॉलिशिंग करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिशिंग करेंगे। तो हमने पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो अब ये क्या बन गया? कॉनकेव मिरर बन गया। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को बोल दिए पोल। पोल लाइन चिढ़ा के लगता है, तो सीधा करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये पॉइंट है पोल, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, ये फोकस, ठीक है। हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को बोला क्या? ए बी, ठीक है। देखिए आप लोगों को मैंने बताया है कि इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज ऑब्जेक्ट से निकलना चाहिए और रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों या तो सही में कट करे या कट करता हुआ नजर आए। तो जहां पे कट करेगा या कट करता हुआ नजर आएगा तभी वहां पे इमेज बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट से हम लोग दो इमेज लेते हैं, सॉरी दो रे लेते हैं। एक रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, कहां जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
आप लोगों को मैंने बोला है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज होंगे वो हमेशा कहां से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है कि पैरेलल रेज कहां पे कट करते हैं, फोकस पे ही कट करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लोगों ने एक रे लिया, ये जाके मिरर से टकराया और टकराने के बाद ये वाला रे कहां से पास करेगा, ये वाला रे फोकस से पार करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये रे फोकस से पार करेगा। ठीक है, एक दूसरा रे हम लेते हैं और इस रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। इसको कहां से पास करवाते हैं, सेंटर ऑफ। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जाएगा वो रे उसी पाथ पे लौट कर चला है। ठीक है, ये दोनों रे यहाँ पे सही में कट कर रहा है और जहां पे रे सही में कट करे उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इमेज बना दिया ए डैश बी डैश। क्या ये रे सही में कट कर रहा है रिफ्लेक्शन के बाद? हाँ, तो ये सही में कट कर रहा है, तो ये कैसा इमेज कहलाएगा, ये कहलाएगा रियल इमेज। क्या कहलाएगा ये? रियल इमेज। आप देख सकते हैं कि रियल इमेज ये मिरर के पहले बना, ये इस तरह से खड़ा हुआ था, ये इसका उल्टा बना, मतलब रियल इमेज इन्वर्टेड होता है। और रियल इमेज तभी बनेगा जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद सही में कट करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका रियल इमेज। इसके बाद आप लोगों को हम बताते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम क्या बताएंगे, वर्चुअल इमेज। आखिर ये वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। वर्चुअल इमेज नंबर 2 में वर्चुअल इमेज। ठीक है, देखिए यहां पे हम लोगों ने एक मिरर लिया, बताइए ये कौन सा मिरर है? हाँ, ये अभी कोई भी मिरर नहीं है। ये मिरर तब बनेगा जब हम लोग क्या करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे पॉलिशिंग कर दिया। ठीक है, मिरर है तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा और इधर कहीं पे फोकस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, बनाते हैं। हम लोग हमेशा मिरर पे आगे खड़े थे, कहीं मिरर के पीछे खड़े हुए हैं, मिरर के पीछे कभी खड़े हुए देखे अपने आप को? नहीं ना। तो ये पॉलिशिंग सरफेस है, मतलब ये मिरर का पीछे साइड है, हम मिरर के आगे खड़े होते हैं, हम यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को हम बोल दिए ए बी। इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना चाहिए रे? कम से कम 2 रे चाहिए। तो एक रे जो कि हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे। किस तरह से पास करेंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे जो कि हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके चलेंगे। ये रे जाएगा, जाके टकराएगा और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये टकराने के बाद इधर कहीं पे जाएगा, ऐसा ही होगा ना, रिफ्लेक्ट जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद ये क्या सरफेस इधर रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, हमको लगेगा कि ये इधर से कहीं से आ रहा है और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्योंकि हमको पता है पैरेलल रेज या तो फोकस में सही में कट करेंगे या तो सही में कट करेंगे या फिर फोकस में कट करते हुए नजर आए। ठीक है ना, पैरेलल रेज या तो सही में कट करेंगे फोकस पे या कट करते हुए नजर आएंगे। चलिए एक रे का तो काम हो गया। हम लोग एक दूसरा रे लेते हैं और इस रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं। हमको पता है, क्या पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है, पार होता है, वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है। ये बात पता है ना हम लोगों को? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे जाता है ये उसी पाथ पे क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। जहां पे ये दोनों कट करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पे इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, देखिए क्या ये रे सही में कट किया तब ये इमेज बना या फिर कट करता हुआ नजर आ रहा है? ये कट करता हुआ नजर आ रहा है ना, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया और हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, कट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हमको ऐसा लगे कि
जो भी रे ऑफ लाइट है वहां पे कट करता हुआ नजर आ रहा, सही में इस तरह से कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्चुअल इमेज में क्या क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये हमेशा मिरर के पीछे बनेगा, रियल इमेज वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहता है, ये ड्यू टू रियल कट ऑफ रे से नहीं बनता है, यहाँ पे वर्चुअल कट ऑफ रे है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मान करके चलते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को बताना है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको अभी हम रब करते हैं, आप लोग इसको कॉपी करेंगे। बहुत सारे मन में ये सवाल आता है, सर ये बात बताइए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जा रहा है वो टकरा के उसी पाथ में क्यों आ रहा है, आता है कि नहीं आता है, चलिए देख लेते हैं, इस डाउट को भी क्लियर करते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, सेंटर से हम लोगों ने एक लाइन को ड्रॉ किया जिसको हम रेडियस बोलते हैं, एकदम ही ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेडियस है। रेडियस हमेशा सरफेस के ऊपर नॉर्मल रहता है, रेडियस हमेशा सरफेस के ऊपर क्या रहता है, नॉर्मल। तो अगर आप सर पूछे कि बताइए ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर अगर ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 0 डिग्री होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, और हमको पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल ये है और इंसिडेंस रे का भी डायरेक्शन यही है तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, हुआ या नहीं हुआ, ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी यही है, तो क्या हो गया, ये एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री बन गया। ठीक है, तो रेडियस जो है ये हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर, सेंटर से कोई भी लाइन दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या है, सेंटर से ये लाइन अगर सरफेस पे जा रहा है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये वाला जो भी रे होगा वो इस सरफेस पे क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 देगा, हाँ या ना, हम लोग यही पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये समझ में आया ना, क्यों ऐसा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आता है वो उसी पाथ पे क्यों रिटर्न आता है, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे रियल इमेज और एक तरफ हम लोग लिखेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, आइए दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। रियल इट इज ऑलवेज फॉर्म बिफोर द मिरर, हाँ या ना, ये हमेशा मिरर से पहले बनेगा, हम लिखेंगे इट इज ऑलवेज obtained before the mirror, it is always obtained before the mirror। और इसमें वर्चुअल में क्या लिखेंगे, वर्चुअल में लिखेंगे हम लोग इट इज ऑलवेज obtained behind the mirror, it is always obtained behind the mirror। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर में हम खड़े होते हैं तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मिरर के पीछे बनता है, मतलब वो क्या है, वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज को आप कभी भी टच नहीं कर सकते हैं, रियल इमेज को आप फील कर सकते हैं पर वर्चुअल इमेज करने में भी टच। देखिए रियल इमेज ये रियल कट ऑफ रे से बनता है, हाँ या ना, यहाँ लिखेंगे इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू रियल कट ऑफ रे, और इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू वर्चुअल कट ऑफ रे, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू वर्चुअल कट ऑफ रे, क्या है ये, ड्यू टू वर्चुअल कट ऑफ
ray. It is obtained due to virtual cutoff ray. Real image is always obtained before the mirror. Real image हमेशा inverted होता है. It is always inverted. It is always inverted. Always inverted. मतलब अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, आप मिरर के सामने खड़े हैं और वो मिरर आपका रियल इमेज बना रहा है तो वो इन्वर्टेड होगा. मतलब अभी आपका पैर नीचे सर ऊपर है, अगर जब वो इमेज बनेगा तो क्या होगा, आपका सर नीचे और पैर ऊपर रहेगा. ठीक है, तो रियल इमेज ये हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है. और वर्चुअल इमेज ये हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट. वर्चुअल इमेज ये हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है. तो आप लोग ये डिफरेंस को कॉपी करेंगे क्योंकि आपसे स्कूल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, कॉपी कीजिए इसको. ओके देन आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. कल हम लोग आएंगे तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और उसके बाद साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे. उसके अगले क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे. ठीक है ना, और उसके बाद फिर मिरर को ओवर करेंगे. मिरर ओवर होगा मतलब रिफ्लेक्शन टॉपिक ओवर हो जाएगा. फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिफ्रैक्शन. तो 2-2.5 क्लास लगेगा और उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आप लोग प्लीज पढ़ाई करें. आप लोग पढ़ाई के लिए कुछ भी सीरियस नहीं नजर आ रहे हैं, आप लोग वीडियो लेक्चर में आए. हम लोग वीडियो लेक्चर भी ऑनलाइन लेंगे तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करें. जो भी टाइम दिया जाए वो टाइम पे आए. ठीक है, आप लोग, बहुत सारे लोग सोए रह जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ करते हैं, तो आप लोग प्लीज आए और आकर के ज्वाइन करें. ओके देन, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.